मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर हैं। वालिद साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, इसलिए 10 दिन से हम गायब थे। माफ़ी चाहेंगे, आपने इंतज़ार किया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अल्लाह का शुक्र है, अब कुछ बेहतर हैं, ठीक है। वक्त तकरीबन 33 दिन रह गया है। 1 तारीख को इलेक्शन है, 31 और 3 34 दिन। 34 दिन हमारे पास है उस काम के लिए जो एक पर्व है, एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है। हम मुसलमानों के लिए और हम हिंदुस्तानी के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके लिए ये एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, एक पर्व है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, संविधान की तरफ से, संसद की तरफ से, विधानसभा की तरफ से हमारे लिए एक ताकत है। हमें ताकत मिलती है कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी लिए एक नुमाइंदा चुनते हैं। ये कोई थोड़ा आसान चीज़ नहीं है। इलेक्शन एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है, और हमें एक ताकत मिल देती है मेरी हुकूमत, हमें एक ताकत देता है मेरा मुल्क, हमें एक ताकत देता है मेरी संसद कि हम अपने लिए, अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम एक विधायक चुने, एक संसद चुने। अगर इसमें हमने अपने आप को पीछे रखा और ये सोचा कि हम ना देंगे तो क्या हो जाएगा, तो पूरी कौम सोचेगी कि हम ना देंगे तो क्या होगा, और उसके बाद इलेक्शन के बाद हम माथा पीटते हैं, हम सर पीटते हैं कि ये क्या हो गया। ऐसे काम नहीं चलेगा, एक प्लान करना होगा। इमाम साहब, बिलाल मस्जिद के इमाम साहब 2 हफ्ते से एक बात कह रहे हैं, कहने से काम नहीं चलेगा। हमें मेंबर से नीचे आकर उन तमाम लोगों को जिनके अंदर सलाहियत है, जो कुछ कर सकते हैं, जो वोट दे सकते हैं, जो वोट देने के लिए जा सकते हैं, जो महल्ले का प्लान कर सकते हैं, कि हमारे महल्ले में जो लोग ज़िंदा हैं, जो लोग कहीं बाहर हैं, वो आएँ। ईद के टाइम में आते हैं, कुर्बानी के टाइम में आते हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए आते हैं कि मेरा बच्चा खुश रहे फेस्टिवल में। ऐसे ही हम इलेक्शन के दिन हम अमेरिका छोड़कर, हम इंग्लैंड छोड़कर, हम सऊदी छोड़कर, हम अरब छोड़कर हम अपने मुल्क आएँ और आकर इस फेस्टिवल में अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कल हमारे बच्चे का भविष्य सुनहरा हो, कल हमारे बच्चे आज़ादी की ज़िंदगी में सांस लें, आज़ादी के माहौल में सांस लें, नफ़रत के बगैर हिंदुस्तान में सांस लें, उन्माद के बगैर एक मुल्क में सांस लें, जिसको जीने का पूरा पूरा हक़ हो, जिसको अपने रिलीजन को मानने का पूरा पूरा हक़ हो, जो एक ज़िम्मेदार की हैसियत से अपने मुल्क में अपने आप को समझे। इसके लिए हमें आना पड़ेगा, हमें कुछ लोगों को खड़ा पर होना पड़ेगा। मैं 12 अपील कर रहा हूँ आपको। ईद के 1 दिन के बाद मैंने कहा था कि ईद की तैयारी ख़त्म हो गई, ईदगाह से हम लोग वापस आ गए हैं, अब हमें चुनाव में लगना पड़ेगा। हम 150 लड़कों की एक टीम बनानी होगी। नहीं होता आप एक कायद खोजें, नहीं होता हमारे साथ आप मस्जिद में बैठें और बैठकर ये बात करें कि भाई कौन है जो किस प्रोजेक्ट पे, ऐसा क्या प्रोजेक्ट लगाया जाए कि जो लोग समनपुरा में हो, सब का सब वोटर जाकर वोट दे। हम नहीं देंगे तो कल सिवाय रोने के हमारे पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई इसी तरह का कोई अख्तियार नहीं होगा। हमारे पास वोटर के तौर पे एक पर्ची होनी चाहिए कि हाँ, मैंने वोट दिया था इस डेट में। हमारे पास एक सबूत होना चाहिए कि मैं वोटर हूँ। मुल्क की सलामती के लिए एक शहादत देनी पड़ेगी, मुल्क की सलामती के लिए जाकर एक गवाही देना पड़ेगा, मुल्क की सलामती के लिए जाकर एक नुमाइंदा चुनना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत करनी होगी। उसके लिए एक एक गली में, एक एक घर में कितने वोटर्स हैं, एक एक घर में कितने वोटर के पास आईडी प्रूफ है, हर घर में कितने वोटर के पास आईडी प्रूफ, वोटर आईडी नहीं है तो उनके पास और कौन सा आईडी प्रूफ है, उसका इंतज़ाम करना होगा। नहीं होगा उनके आईडी प्रूफ को, कोई भी एक आईडी प्रूफ को बैंक के थ्रू, उनके पासबुक, एक आईडी बैंक का भी पासबुक, एक आईडी प्रूफ होता है, उस पर फ़ोटो लगवा के, बैंक का मुहर मारवा के उनके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आप हमारे साथ आएँ, आप खड़े हों, आप किसी मस्जिद में बैठकर एक बार बात करें। 10, 20, 50 लड़के, नौजवान लड़के इस बात को तैयार हों कि हम इस मेहनत को करने वाले हैं। 10 लोग भी खड़े होंगे तो 10 दिन में 100 लोग खड़े हो जाएंगे, एक लंबा काफ़िला तैयार हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं, आपसे मुद्दबाना गुजारिश करते हैं, जुमरात के तक हम लोग को मशवरा करें, मशवरा करके बिलाल मस्जिद में जुमरात के असर में बैठें। जो लोग मेरी इस पोस्ट को सुन रहे हैं उसको आप गंभीरता से लें, उसको एक हकीकत
हकीकत से जानें कि बैठना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। इसको शेयर करें, इसको कमेंट करें, खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें और जुमेरात तक हम लोग मलाल मस्जिद में बैठें इस काम को लेकर।